वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे योग्य अयोग्य फॉर निरूह बस्तीकरण। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा योग्य अयोग्य फॉर अनुवासन बस्तीकरण। तो देखेंगे अयोग्य फॉर अनुवासन बस्तीकरण क्या बताया है। तो चरक सिद्धि पंचकर्म सिद्धि अध्याय सिद्धि स्थान में 17 नंबर की कोटेशन के अंतर्गत श्लोक बताया है, यह एवान अस्थाप्यस्तः एवाह अनुवास्य स्यु। तो जिन लोगों के बारे में बता रखा है कि जिनको अनुवासन बस्ती, जिनको अस्थापन बस्ती नहीं देनी चाहिए उनको अनुवासन बस्ती भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के अंतर्गत बता रखा है कि अगर कोई वात संबंधी व्याधि है तो उसके अंतर्गत ही बता रखा है हम लोग बस्तीकरण का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अस्थापन बस्ती के अंतर्गत ही मना कर रखा है कि हमें नहीं देनी है अस्थापन बस्ती किन्हीं कारणवश, तो उन्हीं कारणवश हमें अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट देखेंगे, विशेषत्वः भुक्तः भक्तः नवज्वरः पाण्डुरोगः कामलः प्रमेह अर्श प्रतिशायः अरोचकः मंद अग्निः दुर्बलः प्लीहा कफो उदरः उरुस्तंभः वर्चभेदः विषगर पीतकः कफ अभिषेन्दः गुरुकोष्ठः शलीपदः गलगंडः अपची कृमिकोष्ठिनः। तो देखें इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि विशेष रूप से अभुक्त अवस्था के अंतर्गत, है ना, कि अगर पेशेंट ने कुछ खाना नहीं खाया तो उसके अंतर्गत हमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी। इसकी रैशनैलिटी भी हम पढ़ेंगे। नवज्वर पांडुरोग कामलह प्रमेह के अंतर्गत भी हमें नहीं देनी। देखिए ये जितनी भी व्याधियाँ हैं, पांडुरोग कामलह प्रमेह, ये आमतौर पे कफाभिभूत हैं, तो इनके अंतर्गत हमें इन बस्तियों का प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट देखें, इसके अंतर्गत बता रखा है प्रतिशायः अरोचकः मंद अग्निः दुर्बलः प्लीहा कफः उदरः, प्लीहा कफ उदरः, कफ उदर मतलब उदर रोग कफ के द्वारा होने वाले में हमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी। उरुस्तंभ मुख्यतः पंचकर्मा वर्ज्य व्याधि बता रखी है, तो इसके अंतर्गत किसी प्रकार को कोई पंचकर्मा नहीं करते। वर्च भेद से हम अतिसार का ग्रहण करते हैं, तो अतिसार के अंतर्गत अनुवासन बस्ती नहीं देनी। विषगर पीतः पित्त कफ अभिषंत, जिसने विष का पान किया है या कृत्रिम विष का पान कर चुके हैं जो, उनके अंतर्गत हमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी। और पित्त और कफ के अभिषंद रोग के अंतर्गत नहीं देना। गुरु कोष्ठी जिसने बहुत सारा खाना खा रखा है ना, उसके अंतर्गत भी हमें नहीं देना। अनुवासन बस्ती देने से पहले हम रोगी को कहते हैं कि जितनी उसकी भोजन की क्षमता है उससे 1/4 भाग उसे भोजन करना है ना। तो यहाँ पर याद रखें, गुरु कोष्ठी से हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का भी पूर्ण कोष्ठ के अंतर्गत भी हमें नहीं देना। उसके बाद देखेंगे शलीपदः गलगंडः अपचिः, ये भी जितने रोग बता रखे हैं इसके अंतर्गत कफ का समावेश ज़्यादा रहता है, तो इनके अंतर्गत भी हम लोग नहीं देते। कृमि कोष्ठ हमने कल बताया था कि निरूह बस्ती कृमि कोष्ठ के अंतर्गत इंडिकेटेड है और विरेचन कर्म इंडिकेटेड है। इस कृमि कोष्ठ के अंतर्गत हम वमन कर्म नहीं करवाते, विरेचन कर्म और बस्ती कर्म इंडिकेटेड है। लेकिन बस्ती में भी निरूह बस्ती अनुवासन बस्ती इसके अंतर्गत नहीं देना है। तो अब हम देखेंगे क्या रीजंस हैं इनके अयोग्य होने के कारण। तो इधर आप कोटेशन देख लीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया तत्र अभुक्त भक्तस्यानः आवृत्त मार्गः ऊर्ध्वम अतिः वर्तते स्नेह। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इन उपयुक्त व्यक्तियों में अनुवासन बस्ती न देने के कारण जो बताए हैं कि जिन व्यक्तियों ने भोजन न किया हो, ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत स्रोतों के मार्ग का आवरण न होने से स्नेह ऊपर की ओर अधिक मात्रा में चला जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक पिपिट लीजिए, है ना, आपने ध्यान भी दिया होगा, अगर हम पिपिट को ऊपर से बंद कर दें और नीचे उसके मुख में मार्ग में पानी डालते हैं और उस पिपिट को दोबारा उल्टा करते हैं तो वो पानी रिटेन करता है, सस्टेन करता है। लेकिन अगर वो पिपिट दोनों तरफ से खुली होगी और उसके एक सिरे से अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो दूसरे सिरे से पास हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हमने गुदा मार्ग से स्नेह दिया है तो वो अपने पिच्छल गुण के कारण, है ना, अपने चल गुण के कारण, ठीक है, तो ये सर गुण के कारण है ना, यस्य द्रवस्य प्रेरणे शक्ति, तो सर गुण, पिच्छल गुण, स्नेह गुण के कारण काफ़ी तेज़ी से शीघ्रगामी अच्छी तरीके से काफ़ी तेज़ी से वो ट्रैवल करती है।
लेकिन अगर जो अन्न है, हमने जो 1/4 भाग पेशेंट को हल्का खाना खिला रखा है, तो वो चीज़ क्या करेगी, वो उस स्नेह को ऊपर नहीं जाने देगी। नहीं तो क्या होगा, स्नेह काफ़ी तेज़ी से गमन करता हुआ ऊर्ध्व प्रदेश के अंतर्गत गले प्रदेश में या मुख प्रदेश में आ सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए स्नेह बस्ती के अंतर्गत थोड़ी मात्रा के अंतर्गत हमें अन्न खिलाना है। तो देखिए, वैसे भी रिटेनिंग टाइप ऑफ स्नेह है ना, स्नेह बस्ती है। तो रिटेनिंग टाइप में हम चाहते हैं कि ये हमारे शरीर के अंतर्गत सस्टेन रहे लंबे टाइम तक के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पिपिट वाला मैंने एग्जांपल बताया है आपको, कि पिपिट का अगर एक मुख बंद रहेगा, उसमें हम पानी डालेंगे और उसे दोबारा उल्टा करते हैं, तो वो पिपिट का पानी थोड़े टाइम तक के लिए रुकता है। लेकिन अगर दोनों मुख उसके खुले रहेंगे तो उसके अंतर्गत कोई वैक्यूम नहीं बनेगा, है ना। तो क्या होगा, एक मुख से पानी डालेंगे तो दूसरे मुख से वो पानी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नवज्वर पांडुरोग कामला प्रमेहिणाम दोष अनुत्क्लिश्य उदरम जनेयत। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नवज्वर, पांडुरोग, कामला तथा प्रमेह से पीड़ित रोगियों में अनुवासन बस्ती दोषों को उबाड़कर उदर रोगों को उत्पन्न कर देती है। तो नवज्वर, पांडुरोग, कामला और प्रमेह के अंतर्गत अनुवासन बस्ती देने से क्या उत्पन्न हो जाते हैं, उदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अर्शस्य अभिसंध्यान अद्यमान कुर्यात, कि अगर अर्श से पीड़ित रोगियों के अंतर्गत अनुवासन बस्ती दी जाती है तो अर्श के अंकुर को क्या करेगा, वो गीला कर देगा। गीला करने के बाद आद्यमान की उत्पत्ति हो जाती है। इधर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अर्श के जो हमारे अंकुर रहते हैं उसको गीला कर वो वहाँ पर एक तरीके से कफ का आवरण बना देता है और क्या करता है, मार्ग अवरोध कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो दूषित वायु सही प्रकार से नहीं जा पाती है ना, वायु का निष्कासन नहीं हो पाता सही प्रकार से। तो क्या रहता है, अर्श का जो अंकुर होता है वो गीला होने के कारण उस मार्ग का अवरोध कर देता है, जिसके कारण अधमान की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अरोचक आर्तस्य है अन्न ग्रहित है ग्रद्धि पुनर्हन्यात। अगर अरोचक से पीड़ित रोगी व्यक्ति के अंतर्गत अनुवासन बस्ती देने से अन्न की इच्छा नष्ट हो जाती है। तो जिस आदमी को पहली अरोचक है, अरोचक आमतौर पे किन रोगियों के अंतर्गत होते हैं, जिनकी अग्नि मंद होती है, जिनको किसी प्रकार से रुचिकर आहार नहीं लगता है ना, तो आमतौर पे ये कंडीशन कई बार मंद अग्नि की मानी जा सकती है। तो इसके अंतर्गत देने से क्या होता है कि उस आदमी को अन्न खाने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। तो एक तरीके से ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत तो सबसे पहले हमें उसे दीपन पाचन देके आम दोष को दूर करना चाहिए, उसके बाद ही उस पेशेंट को अनुवासन बस्ती प्लान करें। नहीं तो अरोचक की अवस्था के अंतर्गत भी प्लान नहीं करनी चाहिए अनुवासन बस्ती। नेक्स्ट देखेंगे, मंद अग्नि दुर्बल्य हो मंदतरम अग्नि ही कुर्यात है। मंद अग्नि और दुर्बल व्यक्तियों में प्रयुक्त अनुवासन बस्ती अग्नि को अधिक रूप में मंद कर देता है। ये अभी हमने पढ़ा, अरोचक के अंतर्गत भी यही है कि अगर अरोचक की अवस्था के अंतर्गत हम अनुवासन बस्ती देंगे तो रोगी को खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे मंद अग्नि और दुर्बल व्यक्ति के अंतर्गत अगर अनुवासन का प्रयोग किया जाएगा तो अग्नि को पुनः और मंद कर देगा वो। आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि पहले ही अग्नि कम है, उसके ऊपर हमने जल और निक्षेप कर दिया तो क्या होगा, अग्नि बंद हो जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, प्रतिशाय प्लीहाम आदि मतः भृशम उत्कृष्ट दोषाणाम भूय। इसे पढ़ेंगे पहले, प्रतिशाय प्लीहा आदि मतः, कि अगर हम लोग प्रतिशाय प्लीहा आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के अंतर्गत पहले से ही अधिक दोष उभड़े हुए होते हैं, लिख रखा है ना, भृशम उत्कृष्ट दोषाणाम भूय, तो इनके अंतर्गत पहले से ही उभड़े हुए दोष रहते हैं। इन रोगों के अंतर्गत मतलब प्रतिशाय प्लीहा आदि रोगों के अंतर्गत अगर बस्ती का प्रयोग करेंगे तो ये रोग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एव दोषम वर्धयेत, है ना। तो प्रतिशाय प्लीहाम आदि मतः भृशम उत्कृष्ट दोषाणाम भूय एव दोषम वर्धयेत। तो प्रतिशाय आदि रोगों के अंतर्गत, प्लीहा आदि रोगों के अंतर्गत अगर अनुवासन बस्ती देते हैं तो क्या होगा, ये और ज़्यादा एग्रीवेट कर जाएगा। लास्ट देखेंगे, तस्मात देते हैं अनुवासित है, ठीक है। इसीलिए उपयुक्त रोगों के अंतर्गत अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप ज़रूर याद रखें। श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी रैशनैलिटी याद रखें कि अभुक्त अवस्था के अंतर्गत क्यों नहीं देना, है ना। बहुत कॉमन सी बात है, अगर हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा ही रिक्त है, पूरा ही खाली है, हमने अनुवासन बस्ती दी तो गुदा मार्ग से होते हुए पूरे शरीर में ट्रैवल करते हुए ऊर्ध्व प्रदेश के अंतर्गत
आ जाएगी, ऊर्ध्व देश के अंतर्गत आ जाएगी, मुख मार्ग में या गले प्रदेश में वो बस्ती आ सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए भुक्त अवस्था के अंतर्गत अनुवासन बस्ती देते हैं, अभुक्त अवस्था के अंतर्गत हम लोग निरूह बस्ती देते हैं, क्योंकि अभुक्त अवस्था के अंतर्गत दी हुई निरूह बस्ती प्रत्यगमन जल्दी कर जाती है, उसका प्रत्यगमन काल ही 1 मुहूर्त है ना। तो लगभग 45 मिनट या 48 मिनट तक निरूह बस्ती जो कषाय द्रव्यों द्वारा निर्मित है बाहर आ जाती है। लेकिन स्नेह बस्ती क्या रहती है, इट्स अ टाइप ऑफ रिटेनिंग एनिमा। तो अगर हम पेशेंट को नहीं देंगे आहार तो वो बस्ती अंदर ठहरती हुई लंबे रूप में ट्रैवल करेगी और ऊर्ध्व प्रदेश में जा सकती है। तो ये रीजनिंग आपको इसकी थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे योग्य ऑफ अनुवासन बस्ती। अब मुख्यतः स्नेह बस्ती है तो वात विकारों के अंतर्गत ये काम करेगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यह एव आस्थाप्यस्तः एवं अनुवास्य। जिन व्यक्तियों को निरूह बस्ती दी जा सकती है उनको अनुवासन बस्ती भी दी जा सकती है ना। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है यह एव आस्थाप्यस्तः एवं अनुवास्यः। विशेषस्तु विशेष रूप में वृक्षः तीक्ष्ण अग्नेयः, वृक्ष प्रवृत्ति के अंतर्गत और तीक्ष्ण अग्नि के अंतर्गत। देखिए आगे आप वमन विरेचन भी पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत भी बता रखा है विरेचन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम पेशेंट को स्नेहपान कराते हैं है ना, तो कई बार तीक्ष्ण अग्नि का पेशेंट होता है, वो उस स्नेहपान को जल्दी डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन उसके शरीर के अंतर्गत जो स्नेहपान से स्नेहता उत्पन्न होनी चाहिए वो नहीं उत्पन्न हो पाती। तो उसके अंतर्गत भी विधान बता रहा है कि अगर वृक्ष प्रवृत्ति का है, तीक्ष्ण अग्नि है, उसका कोष्ठ क्रूर है पेशेंट का, तो उसे क्या बता रखा है कि उसे अनुवासन बस्ती 3 से 4 अनुवासन बस्ती देनी है। उस चीज़ से क्या होगा, एक तो उसके शरीर की रुक्षता दूर होएगी और एक जो अग्नि की इतनी ज़्यादा तीक्ष्णता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वृक्ष और तीक्ष्ण अग्नि के अंतर्गत हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। विशेषस्तु वृक्ष तीक्ष्ण अग्नेय। केवल वात रोगार्थः, तो केवल वात रोग से जो पीड़ित हैं उन रोगियों के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं इसका। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, महारोग अध्याय के अंतर्गत बता रखा है कि 80 प्रकार के नानात्मज व्याधि बता रखी है बात की, उन सब के अंतर्गत हम लोग अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस उसके अंतर्गत आवरण नहीं रहना चाहिए, अगर आवरण रहता है तो उसके अंतर्गत हमें निरूह और अनुवासन को अपनी युक्तिपूर्वक प्लान करके देना पड़ता है। लास्ट में ये कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बता रखा है, एतेषु हा अनुवासनमः प्रधानतम इति युक्तम मूलः द्रुमः प्रसेकवतः। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल डाला जाता है और वह वृक्ष हरे भरे पत्तों वाला हो जाता है, उसी तरह अनुवासन बस्ती से धातुएं बलिष्ठ होती हैं। देखिए ये बताया भी क्या है, पराशर संहिता के अंदर अलग से बताया है कि पराशर ने शरीर का जो मूल माना है वो गुदा स्थान माना है। अब वो बोलते हैं अगर मूल स्थान का सिंचन करा जाए, वहाँ पर हम लोग जल का प्रक्षेप करें तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारी जो गुदा है वो पूरे शरीर का मूल प्रदेश बताया गया है। हम यहाँ पर तेल को एक तरीके से सिंचन कर रहे हैं, तो हमारे पूरे शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी वात रोग होगा, ठीक है, तो वो दूर होगा। और हमारे शरीर के अंतर्गत जिस प्रकार वृक्ष के हरे भरे पत्ते बने रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो धातु हैं वे बलिष्ठ होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए आपका टॉपिक था, तो इसके अंतर्गत आप अनुवासन बस्ती के योग्य और अयोग्य को याद करेंगे, और इसकी जो रीजनिंग बताई गई है कि ये अयोग्य क्यों है, इसको डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही करते हैं। थैंक यू।